दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव, सभी मुझे एसवी सर के नाम से जानते हैं। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ उसका मुख्य टाइटल है, जब लोग समझें आप हार गए हैं तब आपको उठकर दिखाना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई लक्ष्य बनाया लेकिन बार बार असफल होने के बाद लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत पीछे रह गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो आज एक पक्षी की कहानी को आप ध्यान से वीडियो में देखें। वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इस पक्षी की उड़ान का एक पार्ट अभी देख चुके हैं और आगे के पार्ट में आपको जीवन का पार्ट भी दिखाई देगा। उसका जो मुद्दा है वो है, गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है और वापस उठना आपकी असली पहचान है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो अगर गिर भी जाते हैं तो उनको खुद को अपने आप दोबारा से खड़ा करना आता है। आगे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक छोटे से वीडियो और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के लिए 5 लेसन मिलेंगे। उनको आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो आप कोई भी परेशानी होने पर, कभी भी दिक्कत आने पर, कभी भी असफल होने पे, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे और मेरे दी गई सीख को अगर ध्यान रखेंगे तो आप दोबारा से खड़े होकर के किसी भी परेशानी को, परीक्षा को, कंपटीशन को आगे चल के फाइट करके दोबारा से सफल होकर के ऊपर उठ सकते हैं। तो उसमें पहला लेसन है लक्ष्य पर नज़र। देखिए, ये जो पक्षी है उसका नाम है ईगल, जो कि पानी की तरफ जा रहा था। उसका ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं था। युवा जीवन में भी सबसे बड़ी समस्या हमेशा क्षमता की कमी नहीं होती, कई बार समस्या होती है फोकस की कमी। आज एक बच्चा कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सीए बनना चाहता हूँ। कल कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। फिर सोशल मीडिया पर कोई नया करियर दिखता है और उसका लक्ष्य हमेशा की तरह से बदल जाता है। याद रखिए, हर दिशा में दौड़ने वाला व्यक्ति तेज़ी से नहीं, सही दिशा में चलने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। कहने का मतलब, आप अगर एक दिशा को नहीं पकड़ेंगे और आपने कई दिशा में अपनी छलांगे लगाने की कोशिश करी तो आप जीवन में हमेशा भटकते ही रहेंगे। हजार रास्ते दिखेंगे मगर मंजिल एक चुनना है, भीड़ के पीछे नहीं अपना रास्ता खुद बनना है। दूसरा लेसन है इसमें, असफलता को अंत मत समझिए। इस वीडियो का सबसे पावरफुल मोमेंट देखिए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पक्षी पानी में जाता है। एक पल के लिए ऐसे लगता है कि जैसे वो अंदर डूब गया हो, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ क्षण के बाद वह फिर ऊपर उठता है और शायद यही हमारी ज़िंदगी है, या यही हमारी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। अब आप उस वीडियो का अगला पार्ट देखेंगे। जैसा कि आपने एक पक्षी यानी ईगल का वीडियो देखा, वो पानी में ऊपर से नीचे उसने छलांग लगाई, अपने मंजिल को या अपने शिकार को पकड़ा और दोबारा से ताकत लगा के उसने
वापस से ऊपर उड़ के उस पकड़े हुए जानवर को या मछली को जो उसका शिकार था अपने साथ लेके उड़ गया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए, या हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए यह अंत नहीं होता, एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ ये भी आपका अंत नहीं है, जॉब नहीं मिली यह भी आपका अंत नहीं है, पहला बिजनेस सफल नहीं हुआ ये भी आपका अंत नहीं है। इसका एक रिज़ल्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी तय नहीं करती। आप असफल हुए लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। इस वीडियो में तीसरा लेसन है, प्रॉब्लम से भागो नहीं सीखो। युवाओं की एक बड़ी गलती होती है, वे प्रॉब्लम को देखकर पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि स्मार्ट व्यक्ति पूछता है इस प्रॉब्लम से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। अगर एग्ज़ाम मार्क्स कम आए तो अपनी तैयारी को एनालिसिस करो। अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ तो अपनी कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल को सुधारो। अगर कैरियर गलत चुन लिया है तो कैरियर को फिर से एक्सप्लोर करो। प्रॉब्लम को लेकर बैठना आसान नहीं होता, प्रॉब्लम को समझकर बदलना असली ही ग्रोथ है। इस वीडियो का चौथा लेसन है, लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास। आपने देखा, ऊपर उठने के लिए फिर से उसे प्रयास करना पड़ा, यानी कि मैं जिस ईगल का चित्र वीडियो आपको दिखाया था उसकी बात कर रहे हैं। ऊपर उठने के लिए फिर से उसने प्रयास किया या करना पड़ा, यही परसिस्टेंस है। आज यूथ को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एक महीना कोई भी स्किल सीखी तो उसको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, 2 महीने मेहनत की तो बहुत अच्छी सक्सेस चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में सक्सेस अक्सर एक बड़ी छलांग नहीं, छोटे छोटे प्रयासों की ही श्रृंखला होती है। यदि आप आज से 1% का इम्प्रूवमेंट रोज़ अपने स्किल में करते हैं तो 365 दिन अर्थात 1 वर्ष में आप लगभग 37 गुना अपने में इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे। इसलिए 1 साल बाद आप वही छोटी इम्प्रूवमेंट आपको बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा करके ला सकती है, जैसा कि आमतौर पे और कैंडिडेट या और छात्र नहीं करते जो कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। इस वीडियो का 5वां लेसन है, दूसरों की राय से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर भरोसा करें। जब आप गिरते हैं तो कुछ लोग आपकी कमज़ोरी देखने लगते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? अपनी अगली कोशिश। लोग कहेंगे यह नहीं कर पाएगा। आपका जवाब बहस नहीं होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों का रिज़ल्ट। लेकिन केवल दूसरों को गलत साबित करने के लिए मेहनत मत करना। अपने बेहतर भविष्य के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ किसी को जवाब देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपनी क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना ही आपका अगला लक्ष्य होना चाहिए। तो लास्ट में आप इस छोटे से वीडियो से यूथ के लिए या आपके लिए 5 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला है फोकस, आपको एक स्पष्ट लक्ष्य चुनना चाहिए। दूसरा है करेज, यानी कि मुश्किल देखकर पीछे मत हटिए। तीसरा है लर्निंग, हर गलती से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहिए। चौथा है परसिस्टेंस, यानी कि बार बार प्रयास करते रहिए। 5वां है पर्पस, यानी कि दूसरों को हराने से ज़्यादा खुद को बेहतर बनाएं। और जब ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि मैं नीचे चला जा गया हूँ, तो आप इस पक्षी के वीडियो को ज़रूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जो जब दुनिया समझती है कि हम गिर गए हैं और हम उसी समय दोबारा उड़ना सीख रहे होते हैं। आपके लिए चंद लाइनें। गिरने से डरोगे तो उड़ान कैसे होगी, गिरने से डरोगे तो उड़ान कैसे होगी, रुक जाओगे तो आपकी पहचान कैसे होगी, मुश्किलें तो रास्ते में आती जाती रहेंगी, तुम चलते रहो, एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान होगी। रेगुलर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान रखें,
आपकी आज की असफलता आपके कल की कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।